और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज ये दूसरा दिन है। ये तस्वीर हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। अब मोदी जैसे को जो मुसलमानों का कातिल है अवार्ड से नवाजा जा रहा है, अपने सिविल अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मर्देका पैलेस में पीएम नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में अभूतपूर्व स्वागत किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जब इस राष्ट्रपति पैलेस में दाखिल हो रहा था, उस दौरान की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से घोड़सवारों की एक टुकड़ी इसे एस्कॉर्ट कर रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक मोटर बाइक पर सवार पुलिस वाले भी इस कारकेट को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये चाहिए लोगों की खुशियों में खुश होना चाहिए। हमने यही सीखा है कि किसी की खुशी में खुश हों, लेकिन वो कुछ लोग जो खुश हैं उनकी खुशी की वजह कुछ ऐसी है जिस पर खुश होना बनता नहीं है। उनमें से कुछ लोग हैं सरहद पार जो भारत में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। सरहद पार रहने वाले जिस मुल्क में रहते हैं उसे भारत कहते हैं, और जो लोग मुल्क में रहकर खुश हैं उनकी मुझे समझ नहीं आती। उनको हम कह लें कि जी नाम नेहाद लिबरल्स कह लें तो गलत नहीं होगा। भारत और इन नाम नेहाद लिबरल्स की खुशियों की एक वजह है, एक तस्वीरों को देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चे भारत और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए खड़े थे, और पीएम नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत समारोह के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान को भी बजाया गया। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को। वहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और पूरी दुनिया में कोई मजम्मत नहीं है। 57 ममालिक उसके साथ, 56 ममालिक, 55 ममालिक खड़े हुए हैं, कोई एक लफ्ज़ नहीं है। 195 ममालिक दुनिया में कोई उसकी मजम्मत नहीं कर रहा है। लोग इसको एजाज़ दे रहे हैं, कोई उसको शाबाशी दे रहा है, कोई उससे गले मिल रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत का रवैया आपको कैसे नजर आता है, आप क्या कहते हैं इस पे? के अलावा एक और तस्वीर जो बेहद खास है कि जब ये स्वागत समारोह हो रहा था तो उस भव्य स्वागत समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका गले लगाकर स्वागत भी किया है। डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम इंडोनेशिया पहुंचे हैं, और वो इंडोनेशिया क्यों पहुंचे हैं, वो वहाँ पे क्या करने लगे हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सारी की सारी। और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। अच्छा, ये भी और भी थोड़ी सी ये चीज़ है। अच्छा, जयशंकर साहब मिडल ईस्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, और दैट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वो मिडल ईस्ट में घूम रहे हैं जयशंकर साहब, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो
जो है वो अपना ट्रिप जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक मुसलमान मुल्क, ठीक है जी, एक मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। आई गिव इट अ लॉट ऑफ वैल्यू। भाई ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं इस चीज़ को बहुत वैल्यू देता हूँ, इस चीज़ को, इस बात को। पता नहीं बाकी देते हैं कि नहीं देते, लेकिन मैं बहुत देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा टाइम निकाला और बहुत एफर्ट की दैट जो भी हो, हमें कहीं ना कहीं पे वी हैव टू, वो जैसे कहते हैं ना, कोशिश करनी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी को एक और सिविल अवार्ड मिल चुका है, जो कि देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो। खास करके अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों को और कुछ अपने देश में बैठे हुए लोग भी हैं जिनको ये अवार्ड मिलने से काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पीएम मोदी को ये अवार्ड क्यों दे जाते हैं। जबकि उनकी अगर पीएम मोदी की बात सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों का अवार्ड है, और उनका कहना था कि ये कोई एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, ये पूरे भारत का सम्मान है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उन्होंने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, जो कि उसे दिया जाता है जो इंडोनेशिया के सेना में हो या फिर किसी बाहर के राजनेता को जो इंडोनेशिया के लिए अच्छे और रणनीतिक कार्य किए हो। जैसे भारत ने ब्रह्मोस के डील करके इंडोनेशिया को सुरक्षित किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुसलमान मुल्कों के करीब आने की, और इंडोनेशिया इज वन ऑफ दैट कंट्री। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जहां पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वहां पहुंचे लेने के लिए और वो सारा कुछ हुआ, और फिर सबसे और दूसरी बात एक और भी है, जहाज भी पहुंचे हुए थे वहां पे नरेंद्र मोदी को लेने। दैट वाज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज। आपको इस चीज का पता है कि कहीं ना कहीं पे एट वन पॉइंट और द अदर मुझे ये लगा और ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान भी इंडोनेशिया को जहाज पिच कर रहा था। और रिसेंटली पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, एयरफोर्स लीडरशिप वहां पे मौजूद थी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थोड़े घबराए हैं। उनकी पोजीशन मुझे ऐसी नज़र नहीं आई कि वो फैसले कर पाएंगे जो करने चाहिए। और आपको याद होगा इंडिया ने इनको रिपब्लिक डे पे बुलाया